Hello bachcho, let's see this question. The question says the diameter of the sun subtends an angle of 0.5 degree at the surface of the earth. A converging lens of focal length 100 centimeter is used to provide an image of the sun onto a screen. The diameter in millimeter of the image formed is nearly. क्वेश्चन कह रहा है कि जो सन का डायमीटर है वो 0.5 डिग्री का एंगल बनाता है अर्थ के सरफेस पे। उसके बाद जो उसका इमेज बनता है वो एक कन्वर्जिंग लेंस के थ्रू, जिसका कि फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, उसके थ्रू एक स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दिया जाता है उसका इमेज। मतलब उसका इमेज फोकस कर दिया जाता है एक स्क्रीन पे। तो कह रहा है कि जो इमेज फॉर्म होगा उसका डायमीटर कितना होगा, और डायमीटर बोल रहा है मिलीमीटर के यूनिट में बताने के लिए। तो पहले तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो फोकल लेंथ दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर, वो भी कौन सा, कन्वर्जिंग लेंस का। अच्छा, जो सूरज और पृथ्वी के बीच का दूरी है वो करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करोड़ों किलोमीटर है। तो इस सेंटीमीटर के सामने करोड़ों किलोमीटर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी के बराबर। तो जब भी कन्वर्जिंग लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी होता है तो जो इमेज डिस्टेंस होता है भी, वो किसके बराबर हो जाता है, वो हो जाता है एफ के बराबर। तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, फोकल लेंथ पे, फोकस पे, और इमेज डिस्टेंस हो जाता है किसके बराबर, फोकल लेंथ के बराबर। तो इसका की कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चंस के डायग्राम पे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि कोई एक कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये कोई एक बड़ा सा सन हो गया। ठीक है, अब ये सन क्या कर रहा है, ये मिल के यहाँ पे और ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिल के एक एंगल सब्सटेंड कर रहा है। तो ये एंगल अगर अल्फा है और ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। अब क्या है कि ये तो ऑब्जेक्ट है ओ, तो इसका इमेज भी कहीं फोकल लेंथ पे बनेगा। ठीक है, तो इसका इमेज कहाँ बन गया, फोकल लेंथ पे। तो ये वाला लेंथ हो गया फोकल लेंथ, यहाँ पे बन गया फोकल लेंथ पे इसका इमेज बन गया। तो ये है क्या, आई। तो अगर ये अल्फा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी अल्फा और ये भी अल्फा हो जाएगा। तो अब देखो, अपने को इसका डायमीटर निकालना है। तो अगर ये लेंथ आर मान लिए तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री लगा के ये लिख सकते हैं। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री लगा के अपन यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना कि टेन अल्फा, ये टेन अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन ये, आर अपॉन ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ के बराबर, तो आर अपॉन एफ। अच्छा, अल्फा स्मॉल होगा तो टेन अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, आर अपॉन एफ। तो निकालना डायमीटर है, मतलब टू आर, तो आर को एक साइड रखते हैं, एफ को दूसरे साइड भेज देते हैं। तो टू से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये आ गया टू अल्फा एफ। अच्छा, टू अल्फा क्या है, टू अल्फा है 0.5 डिग्री, यही एंगल ना है 0.5 डिग्री। तो मतलब कि टू अल्फा है 0.5 डिग्री। अच्छा, 0.5 डिग्री को 1/2 लिख सकते हैं, डिग्री को रेडियन में पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके कर दिए। और फोकल लेंथ है अपने पास 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिए। तो ये 10, ये जीरो कट गया। तो ये आ गया कितना, 3.14 इंटू 100 अपॉन 360। अच्छा, जब इसको क्या, ये भी जीरो, ये भी जीरो नहीं, एक मिनट, ये जीरो, ये जीरो यहाँ था ही नहीं। हाँ, जब इसको अपन कैलकुलेट किए तो कैलकुलेट करने पे ये अप्रोक्स कितना आ जा रहा था, 8.7 के बराबर। कि क्या आ रहा था, ये डायमीटर, डायमीटर ऑफ इमेज। तो इसको हम लोग अप्रोक्स में 9 मिलीमीटर भी ले सकते हैं। तो जो डायमीटर बनेगा सन के इमेज का वो आ गया 9 मिलीमीटर के बराबर। हैंस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।